समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भगवानपुर कमला पंचायत निवासी गरीबों के मसीहा हरदिल अजीज दानवीर बहुचर्चित युवा समाजसेवी भाई राजू साहनी 24 वर्षों से लगातार लोक आस्था का महापर्व को लेकर छठ घाट पर संपूर्ण व्यवस्था अपने निजी कोष से करते आ रहे हैं। इस बार राजू साहनी प्रखंड क्षेत्र के सभी 28 पंचायतों में छठ घाट की साफ सफाई समुचित लाइटिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं। वहीं आदर्श छठ घाट भगवानपुर कमला पंचायत के देखभाल छठ घाट पर संपूर्ण साफ सफाई लाइटिंग, छठ व्रतियों के लिए कपड़े चेंजिंग रूम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सैकड़ों तोरण द्वार आदि की संपूर्ण व्यवस्था का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। दंडव्रती छठ व्रतियों के लिए कारपेट की संपूर्ण व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में राजू साहनी ने कहा कि वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का भला हो उस पर वह हमेशा काम करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज रखा गया है वो किस उद्देश्य से रखा गया है? देखिए, महापर्व छठ जो है आज से नहाय खाए के साथ आरंभ हुआ है। 4 दिवसीय महापर्व छठ, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज का जो भी भला हो उस पर हम विशेष काम करते हैं। रही बात अपना छठ पूजा आयोजन की, तो आप सभी जानते भी हैं कि 2001 से कंटिन्यू ये कमला छठ घाट पे देवखाल चौर में जो हमारा घाट है, यहाँ पे नॉन स्टॉप व्यवस्था हम देते आ रहे हैं। इसमें भी एक छोटा सा रीजन है, चूँकि हमने इसी घाट से एक मन्नत मांगे थे, जो मन्नत हमको जैसे जैसे पूरा होते गया उसी हिसाब से घाट का बेहतर से बेहतर पैमाने पर करने का प्रयास मेरा हर संभव जारी रहता है। प्रत्येक साल नया कुछ करने का तैयारी करता हूँ। पिछले वर्ष भी जैसे कि हम लोग किए थे, पिछले वर्ष 5 पंचायत में हम लोग व्यवस्था दिए थे। इस बार हमारा मुद्दा है लगभग उजियारपुर प्रखंड के 28 पंचायत में 28 घाट का आयोजन अभी लगभग चल रहा है। बहुत सारे छठ घाट से भी आया कि भाई इस बार हम लोग का आशा था और प्रयास भी रहेगा कि हम हर संभव आपको साथ देंगे। मैंने एक ही चीज़ सभी लोगों से बोला कि आप जगह मुहैया कराइए, व्यवस्था मेरा रहेगा और प्रयास भी रहेगा कि जितना बेहतर कर पाऊँ उस पे हम विशेष फोकस करके काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि चुनाव जो है आप लड़ रहे थे और अचानक से फैसला चुनाव नहीं लड़ने का जो है लिया, ये क्या वजह था? देखिए, चुनाव का गति एक अलग है और सामाजिक सेवा एक अलग है। ये सामाजिक सेवा में कोई नई बात नहीं है, 2001 से कंटिन्यू आज 25 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। और चुनाव की माहौल की बात अगर करते हैं तो चुनाव में विशेष रूप से वो चीज़ देखा जाता है कम्युनिटी के हिसाब से। जैसे पार्टी लोग का सोच जो है कम्युनिटी के हिसाब पे ज़्यादा उन लोग निर्भर रहते हैं, तो मैं विशेष इस पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि छठ महापर्व का आयोजन है। श्रद्धालुओं को जो है छठ पर्व, जो महिलाएं उनको क्या जो है संदेश देना है? हमारा एक ही आग्रह रहेगा कि जहाँ भी हम व्यवस्था दे रहे हैं, लगभग 28 पंचायत में 28 छठ घाट का आयोजन हमने करवा रहे हैं, उसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यवस्था जो हम दे रहे हैं, जैसे छठ घाट पे लाइटिंग, टावर लाइटिंग, साफ सफाई और साथ में कपड़ा चेंजिंग का रूम का जो महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बहुत जगह आप ये चीज़ नहीं देखे होंगे, उस पर हम विशेष फोकस करते हैं प्रत्येक वर्ष। जो कोई भी महिला व्रतधारी को असुविधा न हो पूजा करने में, क्योंकि हमारे बिहार का ये पर्व जो है आन बान शान कहा जाता है और इस चीज़ को मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मैं असम में भी छठ का आयोजन करवाता हूँ, गुवाहाटी सिटी में, और मेरा यहाँ हो रहा है लेकिन वहाँ भी मैं करवाता हूँ प्रत्येक साल। ये नहीं कि मैं अगर बिहार में करवाता हूँ तो असम में नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा वहाँ भी बहुत बड़ा एक आयोजन होता है, वहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी तैयारी में। जब यहाँ रहता हूँ तो यहाँ पे मैं विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि अभी कंटिन्यू छठ का पूजा में हम ज़्यादातर हम यहाँ ही रहता हूँ। पहले वहाँ रहता था, लेकिन जब जैसा मौका मिलता है उस हिसाब से काम आगे चलते रहता है। बोलिए। छठ पर्व को लेकर जो घाट की तैयारी की गई है, क्या जो है संदेश देना चाह रहे हैं श्रद्धालुओं को? मैं समस्त हिंदू समाज के जो लोग हैं, जिनका कि छठ व्रत से आस्था है और हिंदू रखते हैं, और हमारे देश के बाहर भी जितने भी हमारे हैं लोग, उन सबको इस छठ व्रत की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और यह जो छठ है इसका एक महत्वपूर्ण माने स्थान है, क्योंकि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है।
यह हमें संदेश देता है सामाजिक जीवन में कि हमें किसी को उपेक्षित नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं या जो पैसा कमा लिए हैं, धन बल से हैं, सिर्फ हम उनके पीछे पड़ते हैं और जब वो डाउनफॉल में आते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। तो यह संदेश देता है छठ, जितना उगते हुए सूरज का महत्व है उतना ही डूबते हुए का भी महत्व है। इसलिए हमको सबके साथ चलना है और सबके साथ रहना है और सबको मान सम्मान देना है। वर्षों से राजू जी के द्वारा इस छठ घाट राजू जी के द्वारा यह 2001 से किया जा रहा है और काफ़ी मुझे खुशी हो रही है और जहाँ भी हमने उजियारपुर विधानसभा में गया है और ये एक चर्चा का विषय है और अभी इनके द्वारा 28 छठ घाटों का जो है सो व्यवस्था इनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक काफ़ी ही सराहनीय और अनुकरणीय कार्य है। सब लोगों को इनसे इनका अनुकरण करना चाहिए, जो कि यह छठ व्रत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इस साल लोगों में शक था कि राजू जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो छठ घाट की शायद तैयारी वो नहीं कर रहे थे। पर क्या कहना नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो कि देखिए एक स्वभाव होता है व्यक्ति का और ये पहले से करते आए हैं और जब से इन्होंने प्रारंभ किया उस समय तो राजनीति की बात थी नहीं। ये तो कुछ दिन पहले जन स्वराज पार्टी बनी है, तब माने ये इसमें आए हैं, इसके पहले भी करते रहे हैं। तो इनका ये उद्देश्य नहीं था जो हमको माने टिकट मिलेगा या हम राजनीति में आएँगे। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में इनको जगह नहीं दिया गया, ये दुःख का विषय है और हम लोग भी इससे दुखी हैं। उजियारपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, उजियारपुर का मैं विधानसभा प्रभारी हूँ और स्टेट कमेटी में हूँ और कुछ अभी आप गलती हैं? जी हाँ, अभी मैं हूँ और इसका मुझे अफ़सोस है कि इनके जैसे लोगों को जन स्वराज ने उम्मीदवार नहीं बनाया, तो मुझे भी इस बात का दुःख है। लेकिन पार्टी आलाकमान का जो माने फरमान हुआ है, उसको हम पालन कर रहे हैं। राजू जी के नहीं रहने से जन स्वराज की स्थिति क्या है उजियारपुर में? बहुत खराब हुई है, ख़ास करके ये जीत की स्थिति में थे। अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस पर्व के दिनों में, लेकिन जन स्वराज जो है सो शायद जहाँ से प्रारंभ हुआ था, वहाँ पर पहुँच गया है इनके छोड़ने के बाद। क्या कहेंगे? बस छठ के द्वारा अभी तो हम सब लोगों को शुभकामना देते हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते और जन आपका स्वराज नाम? के मेरा नाम श्यामगिरी हुआ और मैं जिसको भी पार्टी यहाँ से खड़ा की है, उनके लिए भी शुभकामना देता हूँ। आपके पंचायत में भी छठ घाट राजू जी के द्वारा तैयार किया गया। जी, हम चांचर पूर्वी पंचायत से हैं। रामलाल सहनी मेरा नाम हुआ और पिछले वर्ष 5 पंचायत में छठ पर्व का आयोजन किया गया था और इस वर्ष 28 पंचायत में होने जा रहा है और हम लोग आगे प्रयास करेंगे राजू जी के तरफ से कि और पंचायत में काम किया जाए, 40 पंचायत में, और इस पर हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं। राजू साहनी जी जो है समाज सेवी के रूप में पहले से भी है और अभी भी हैं आप लोग के कार्यक्रम में, और अभी चुनाव की जो है उन्होंने लड़ने की घोषणा भी की थी, फिर उन्होंने किसी कारणवश नहीं लड़ने का भी निर्णय लिया। जी, इसके लिए क्या कहेंगे? अगर राजू जी को यहाँ से टिकट मिलता तो 100% ये जीत निश्चित था, लेकिन आला कमान ऊपर से इनको छल के कारण इनको टिकट से हटा दिया गया और जो कैंडिडेट को टिकट यहाँ से दिया गया है वो अचानक आए थे, ऐसा तो क्योंकि नहीं है हम कि पंचायत अध्यक्ष थे चांचा पूर्वी पंचायत का और हम 3 वर्ष पूर्व से हम इसमें जुड़े हुए थे और हम लोग को 3 वर्ष में कभी मालूम तक नहीं हुआ कि दुर्गा प्रसाद सिंह को इसमें है, लेकिन ऐसा अचानक तो नहीं है कि अभी जो है तो राजस्थान को टिकट नहीं मिला तो समाज जो सेवी जो कर रहे थे अभी तो जारी रहेगा इनका, या अभी उससे ज़्यादा जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं और इससे ज़्यादा भी होगा। अभी 28 पंचायत का हम लोग प्लान बनाए हैं और उम्मीद रखिए कि अगले वर्ष हम लोग 40 पंचायत में काम करने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय देंगे? जी, मैं चांचा पूर्वी पंचायत रामलाल सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्तीपुर से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।